पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। भाजपा सरकार अपने सबसे अहम चुनावी वायदों में से एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि यह कानून सभी नागरिकों को समान अधिकार देने, महिलाओं को न्याय दिलाने और एक समान नागरिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। हालांकि इस प्रस्तावित कानून को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। एक ओर सरकार इसे सुशासन और सामाजिक न्याय का आधार बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर हमला करार देते हुए विरोध में उतर आया है। बीजेपी ने चुनाव से पहले बंगाल की जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी और सरकार इस वादे को तय समय से पहले ही पूरा करने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की है कि 2 जुलाई की कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के मसौदे को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जो 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि गुजरात, असम और उत्तराखंड मॉडल पर पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होगा। हालांकि आदिवासी, कुर्मी और अन्य प्राचीन जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से भी समिति के समक्ष सुझाव देने को अपील की है, लेकिन दो टूक कहा कि पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होगा और जरूर होगा। आगामी 2 तारीखे कैबिनेटे এই বিলের খসড়া অনুমোদনের জন্য আনতে চলেছি। আমরা এই বিলে সোর্স বেস এন্ড রিডিং অ্যাপ্রোচ গুজরাট ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড আসাম 2026, দ্য ইউনিফর্ম সিভিল কোড অব উত্তরাখণ্ড 2024 একে বেস করে আমরা ইউনিফর্ম সিভিল কোড বিল আনতে চলেছি, যেখানে এই রাজ্যে একটা আইন চলবে, ধর্মের ভিত্তিতে দুটো বিল চলবে না। तो अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल में यह बिल क्यों लाया जा रहा है और इसके प्रावधान क्या होंगे। सरकार का तर्क है कि राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने और सभी नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यह कानून बेहद जरूरी है। इस बिल के आने से बंगाल में कई बड़े बदलाव देखने को भी मिलेंगे। इस बिल के आने के बाद प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। सभी धर्मों के लिए एक ही शादी का नियम होगा। वहीं शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी हो जाएगा। यदि पंजीकरण नहीं कराया तो सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। बिल लागू हुआ तो महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेंगे। पिता ने जो संपत्ति अर्जित की है उस पर भी महिलाओं को समान अधिकार देने होंगे। इसके अलावा लिव इन रिलेशन की भी जानकारी देनी होगी, जिससे महिलाओं और बच्चों के अधिकार सुरक्षित होंगे। यूसीसी बिल में कुछ धार्मिक प्रावधान ऐसे भी हैं जो पहले की तरह ही लागू रहेंगे। साथ ही कुछ लोगों के हितों या उनके नियम कानूनों को भी इस बिल से बाहर रखा जा रहा है। मसलन धर्म पालन के मामले में समान नागरिक संहिता बिल लागू नहीं होगा। लोगों को अपने धार्मिक रीति रिवाज अपने तरीके से पालन करने की पूरी छूट होगी। ये बिल पूजा करने के तरीके, शादी या निकाह के तरीकों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान भी बिल से पूरी तरीके से बाहर रहेंगे। वहीं आदिवासी क्षेत्रों और अनुसूचित जाति को इस बिल में छूट दी जाएगी। अनुसूचित जनजातियों पर यह बिल लागू नहीं होगा। जनजातियों की परंपराएं और कानून पहले की तरह ही समान रहेंगे। एक बार विस्तार से भी समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या बदलेगा और मौजूदा स्थितियां क्या है। इस बिल में लागू होने के बाद महिलाओं और बच्चों के अधिकारों में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। वर्तमान में कुछ धर्मों में पर्सनल लॉ भी मान्य है, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद ये खत्म हो जाएंगे। एक से ज्यादा शादी करने का पर्सनल लॉ के तहत जो अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। संपत्ति बंटवारे के लिए अलग अलग अधिकार अभी हैं, लेकिन बिल लागू होने के बाद वे अधिकार भी समान होंगे। मौजूदा वक्त में लिव इन के नियम स्पष्ट नहीं है, लेकिन बिल लागू होने के बाद न सिर्फ नियम स्पष्ट होंगे बल्कि लिव इन का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। यानी लिव इन में यदि संतान पैदा होती है तो उसके अधिकारों भी शादी से पैदा हुई संतान के समान ही होंगे। मौजूदा वक्त में उत्तराधिकार के नियम अस्पष्ट हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद उत्तराधिकार के नियम भी एक समान हो जाएंगे। अभी गोद लेने के लिए भी कई धर्मों के अलग अलग नियम हैं, लेकिन यूसीसी से ये नियम भी एक समान हो जाएंगे।
पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सौमिक भट्टाचार्य ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बयान में स्पष्ट किया है कि भाजपा का कोई छिपा हुआ उद्देश्य नहीं है और पार्टी स्थापना के समय से ही यूसीसी की पक्षधर रही है। उन्होंने बताया कि जब भाजपा के मात्र 2 सांसद थे तब भी यह मुद्दा उठता रहा है और आज के देश में सरकार के होने के बावजूद भी पार्टी का रुख वही लगातार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रहा। एक समय था, इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। और अब आपको बताते हैं कि पूरे देश में यूसीसी को लेकर इस वक्त की वास्तविक स्थिति क्या है। अगर पश्चिम बंगाल में यह बिल पास होकर कानूनी रूप ले लेता है तो यह देश का एक और अहम राज्य बन जाएगा। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने अपना खुद का यूसीसी बिल तैयार किया और इसे 27 जनवरी 2025 से पूरे राज्य में आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास किया जा चुका है, हालांकि अभी तक बिल लागू नहीं हुआ है। वहीं असम में भी मई 2026 में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा से पास हो गया है, लेकिन यहां भी बिल अब तक लागू नहीं किया गया है। गोवा की बात करें तो यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड आज़ादी के पहले से ही लागू है और राज्य में बिल का पालन भी होता है। जहां एक तरफ शुभेंदु सरकार इसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान पर हमला बताकर इसका कड़ा विरोध कर रही है। विधानसभा में इस बिल को लेकर भारी हंगामे के आसार हैं, लेकिन नंबर गेम में मजबूत शुभेंदु अधिकारी की सरकार इस ऐतिहासिक सुधार को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई पड़ रही है।